नमस्कार दोस्तों, मल्टीपल गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बारे में। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर होता क्या है। हम इनको शॉर्ट में FY और AY करके भी लिखते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है कि जिस पूरे पीरियड या जिस ईयर के दौरान कोई व्यक्ति अपनी आमदनी मतलब जो भी वो पैसा कमाता है वो उसको फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। मतलब जिस पीरियड में वो पूरी पैसा कमाता है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। और असेसमेंट ईयर उसे कहते हैं कि जब हम जैसे पूरे साल भर जो भी पैसा कमाता है, जैसे कोई भी बंदा जॉब करता है, कोई भी व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो वो साल भर में जो भी पैसा कमाता है उस पैसे के ऊपर जब हम ITR फाइल करते हैं, ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो एक तो उस पीरियड में वो जो पैसा कमाता है और उसके बाद वो इनकम टैक्स रिटर्न उसके जो उसने जो भी पैसा कमाया है उसका असेसमेंट किया जाता है जिस ईयर में, वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो समझिए कि जैसे कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो जिसने अभी हम करंट ईयर को ही लेकर बात करते हैं। जैसे कि कई करंट ईयर है अभी ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ये हमारा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक का जो ईयर टाइम पीरियड है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक उसने अपनी जो भी पैसा है वो कमाया। अब उसने साल भर में जो भी इनकम कमाई है उस इनकम को असेस किया जाता है। मतलब उसी इनकम के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी एक वैलिड पीरियड होता है। जैसे कि इंडिया में जो इनकम टैक्स जो फाइल करने की पीरियड है वो 31 जुलाई तक। जैसे कि आप अभी समझ के चलिए कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक उसने पैसे कमाए। अब 31 मार्च के बाद से लेकर के 31 मार्च 2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड में अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो सरकार की तरफ से उसको नोटिस भी आता है और उसको पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो टाइम पीरियड है वो है फाइनेंशियल ईयर। और इसी को हम जब यानी कि हमारा 2022-2023 हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया और हमारा 2023-2024 यहाँ पर असेसमेंट ईयर हो जाएगा। यानी इस पीरियड के दौरान हमें अपनी इनकम को असेस करना पड़ता है। यानी उसकी जो इनकम की जो एक असेसमेंट रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करनी होती है, यानी उसको भेजनी होती है। यहाँ पर ये जो चीज़ होती है ये हमारे इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए बहुत काम आता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इनकम